वॉइस। चेंज द वॉइस जो दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर उसको अच्छे से अगर पढ़ा जाए तो आपको चेंज द वॉइस क्या होता है इसके बारे में आप लोगों को जानकारी बढ़िया से हो जाएगी। आपको पूरे चेंज द वॉइस कैसे कैसे होते हैं सब पढ़ाया जाएगा। तो आज हम पढ़ा रहे हैं आपको चेंज द वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या होता है कि इसमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिया जाता है। ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट के रूप में लिया जाता है और हेल्पिंग वर्ब जो आती है वो टेंस के अनुसार, टेंस के अनुसार। तीसरे नंबर पे आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। चौथे नंबर पे लेते हैं बाई का प्रयोग और पांचवें पे जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट के रूप में ले लिया जाता है। जैसे कि यहाँ के नोट्स में है कि सब्जेक्ट आई रहा तो उसका मी लेते हैं, मी रहा तो आई लेते हैं। अगर इधर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है तो मी का आई हो जाएगा और आई का मी हो जाएगा। ही का क्या होगा ही में, हिम का क्या होगा ही, हर का होगा सी का होगा हर, दे का होगा देम का होगा दे, फिर यू का यू ही रहता है और वी का अस होता है, राम का राम होता है और यहाँ पे ईट जो रहेगा तो ईट का भी ईटी होता है। ईट का क्या होता है ईट ही होता है। देखो पहला चेंज द वॉइस जो बनता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में। चेंज द वॉइस जो होता है वो सिर्फ 8 टेंस में ही बनता है, 8 टेंस में। पहले के तीनों टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस के तीनों टेंस, पास्ट टेंस के तीनों टेंस और फ्यूचर टेंस के पहला और तीसरा टेंस में बस बनता है, समझा। और इसके बाद हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का जब करेंगे तो इसकी पहचान जानना हमको जरूरी है। सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान आर लेते हैं, इज एम आर लेते हैं। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब जो लगता है एम लगता है, एम। ही सी इट राम यानी एक वचन रहा, सिंगुलर रहा तो उसके साथ इज आता है और दे वी यू बहुवचन प्लूरल्स रहा जैसे द बॉयज रहा तो उसके साथ आर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसको पहले आपको समझना जरूरी है कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। आई जो होता है ये सब्जेक्ट होता है, आई क्या होता है ये होता है वर्ब है और ये क्या होता है ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आपको नियम में लिख के दिया गया था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में हमको लेना पड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा ए क्या ए मैंगो आएगा, ए मैंगो। ये मैंगो कौन सा वचन है, कौन सा सिंगुलर है, तो यहाँ पे आएगा ईट और ईट का थर्ड फॉर्म होता है इटेन। क्या होता है इटेन। और चौथे नंबर पे लगता है बाई और आई का क्या होता है मी, आई का मी। तो इसमें भी आई का फिर यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट है तो इसको आ जाएगा सब्जेक्ट के रूप में, तो आई और आई के साथ क्या लगता है एम। और काल है तो काल का थर्ड फॉर्म आता है कार्ड और चौथे नंबर पे आता है बाई और सी का क्या होता है हर। उसके बाद राम, राम किस, राम किस देम, किस देम। तो देम का यहाँ पे आएगा दे और दे के साथ बहुवचन है यहाँ पे तो दे के साथ क्या आता है आर और किस का थर्ड फॉर्म होता है टाट और बाय राम नाम है नहीं चाहिए, राम नाम का नाम ही रहता है नाम। ईट ए मैंगो तो पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में ये मैंगो लिए, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आई है ईट, एक वचन है ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन बाई और आई का क्या हो जाता है मी। उसके बाद सी कॉल्स मी तो मी का होता है आई के साथ लगता है एम और कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल और बाय का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सी का हर, देम का होगा दे क्या है बहुवचन है यानी ये प्लूरल है तो इसके साथ आर लगेगा और टीच का होता है टाट बाय राम। कुछ एग्जांपल्स देता हूँ उसको करके देखिए। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको कीजिए, इसका आंसर और कभी डाउट हो तो हमसे पूछिए। ये मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और आप लोग लाइक्स कीजिए। अगर कोई तरह की परेशानियां हो तो आप लोग कमेंट में कुछ लिखिए, उसका हम जवाब कमेंट के जरिए देंगे।